देख रहे हैं एफिडेविट लाइव न्यूज बुलेटिन के साथ हूं मैं दीक्षा। अब तक की सुर्खियों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश अपनी आजादी की मना रहा है 78वीं वर्षगांठ। आजादी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के हो रहे हैं आयोजन। शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडलायुक्त के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अधिकारियों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शासन की मंशा के अनुरूप सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीडा में ने किया वृक्षारोपण। प्रबंधक ने कहा, एक पेड़ लगाया मां के नाम। विरासत गलियारों के निर्माण से गोरखपुर की बदलेगी सूरत। व्यापार जगत में बढ़ेगी चहल पहल। और नगर निगम गोरखपुर की कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव में निर्विरोध चुने गए सदस्य। और अब खबरें विस्तार से। देश आज अपनी आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर देश, प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर आजादी से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्णा करुणेश ने पर्यटन भवन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज एक तरफ जहां हम लोग फ्रीडम फाइटर्स को, अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, वहीं जिस कारण से उन्होंने बलिदान दिया था, जो उनका उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पित होते हैं। तो समस्त जनपदवासियों को दोबारा मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कुछ लोगों का सम्मान। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन परिसर में ध्वजारोहण के उपरांत स्वतंत्रता संग्राम के परिजनों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में भी आजादी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। बख्शीपुर स्थित इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्राचार्य शाहिद जमाल अंसारी, माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी में प्रधानाचार्य ज्योति काशवानी, आजाद चौक स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में प्रधानाचार्य अनुपमा राव और गीडा स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में प्रबंधक शोएब अहमद ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को विद्यार्थियों को रेखांकित किया। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय पर महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने ध्वजारोहण कर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। ITMS चौराहे पर प्रातः 9:15 पर राष्ट्रगान प्रसारित किया गया। राहगीर चौराहे पर रुककर राष्ट्रगान में शामिल हुए। शासन के निर्देश पर गोरखपुर कमिश्नरी पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल धिंगरा, जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्णा करुणेश, मुख्य विकास अधिकारी संजय मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से मंडलायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रैली को रवाना किया और तिरंगा रैली में स्वयं शामिल। रैली को निकालने के पीछे शासन का मंतव्य है कि प्रत्येक घरों पर तिरंगा फहराने के साथ साथ इस अभियान में समाज के हर वर्ग के लोगों का योगदान सुनिश्चित किया जाए। इस रैली में सिविल डिफेंस के सदस्य, स्कूली बच्चों और विकास भवन के कर्मचारीगण भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संजय मीना ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई ये यात्रा आजादी में बलिदान हुए शहीदों की याद दिलाती। गीडा स्थित ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करने के उद्देश्य से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट एक पेड़ मां के नाम के अनुक्रम में गुरुवार को संस्थान के सचिव शोएब अहमद ने वृक्षारोपण का कार्य किया। साथ ही उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शपथ दिलाया। इस अवसर पर संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर राहुल कुमार मिश्र सहित संस्थान के लोग उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में शोएब अहमद ने बताया, स्वतंत्रता से स्थापना तक का जो उद्देश्य हम लोग का ये है कि आज 15 अगस्त को देश की आज़ादी के दिन को स्वतंत्रता दिवस को मानते हैं और 30 अगस्त हम लोग का फाउंडर्स डे होता है। जो हम लोग के स्कूल्स हैं या जो कॉलेज, उनकी स्थापना हम लोग 30 अगस्त के दिन को ही मनाते हुए मानते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, काउंसिल ने और प्रिंसिपल्स ने मिल करके कि हम लोग का जो एक हफ्ते का वीक है, जो सप्ताह है, वो स्वतंत्रता से स्थापना तक के सप्ताह के रूप में उसको मनाया जाए।
इस सप्ताह में हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो विज़न है, जो लक्ष्य है कि 1 पेड़ माँ के नाम से लगाने का, उसके अनुपालन में हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चे अपने घर से अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लेकर के आएँ और कॉलेज में और स्कूल में उसका वृक्षारोपण करें। और वो पेड़ चूँकि वो अपनी माँ के नाम से लाएंगे तो उससे उनकी एक लगाव, उससे उनके लिए जो उस पेड़ के प्रति उनका जो व्यवहार होगा वो एकदम दूसरा होगा। तो वो सिर्फ दिखाने वाले पेड़ नहीं लाएंगे, वो पेड़ लाएंगे जो सचमुच उनकी माँ के नाम से आगे के सालों में लगा रहे और उसको पानी देने का और देखने का कार्य भी स्कूल में जब तक रहेंगे करेंगे, बाकी तो सब काम स्कूल की व्यवस्था करेगी। लेकिन उनका अपना जो पर्पज़ है, जो उनका अपना उद्देश्य है, वो भी उसमें शामिल है। तो ये पूरा वीक हम लोग पर्यावरण वीक के हिसाब से मना रहे हैं और हर दिन हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और समस्त छात्र छात्राएँ, साथ में अभिभावक और शिक्षकगण को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि 1 पेड़ अपनी माँ के नाम से वो कॉलेज परिसर में, स्कूल परिसर में ज़रूर लगाएं, जिससे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विज़न है और जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर सकें। सर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य आप लोगों का, कितने पदों का लक्ष्य? देखिए, हमारे के सारे स्कूल कॉलेज में मिला के लगभग 3 से 4 हज़ार छात्र छात्राएँ जो है पढ़ते हैं, तो इतना तो मिनिमम हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगाएंगे। इसके अलावा जितने छात्र छात्राओं के अलावा कॉलेज प्रबंध तंत्र अपनी तरफ से भी जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लगातार करता आया है और इससे पूर्व भी हम लोग हर माह कुछ ना कुछ जो है वृक्षारोपण करते रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए हमारा उद्देश्य धरती को जो है जितना ज़्यादा जो है उसके एयर को जो है पोल्यूशन को क्लियर किया जा सकता है, उसमें जो योगदान संस्था, प्रबंध तंत्र और छात्र छात्रा देना चाहते हैं और देंगे, उसमें हम लोग पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, इस देश के साथ हैं, इस प्रदेश के साथ हैं। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ हम मिलते हैं आपसे। तब तक देखते रहिए आप एफिडेविट लाइव न्यूज़।